अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एक्सियोस ने क्या दावा किया है? अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ईरान पर दावा किया गया है ईरान हाल के दिनों में बेहद आक्रामक रहा। ईरान के जवाब से अमेरिका भी हैरान है। ये एक्सियोस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है ईरान के रुख को लेकर। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बात की है। ट्रंप के हमले के प्लान पर चिंता जताई गई है। मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से प्लान ऑफ एक्शन पूछा। प्लान को लेकर जानकारी, चिंता जताई गई। सलमान ने फिलहाल हमला टालने की अपील की है। तो देखिए, एक एक करके खाड़ी देशों का रुख भी सामने आने लगा है और खाड़ी देशों ने इस हमले को टालने की कितनी कोशिशें की यह भी पता चलने लगा है। सऊदी अरब का क्या रोल रहा? सऊदी अरब की ट्रंप से अपील, ईरान पर बड़े सैन्य हमले से अमेरिका फिलहाल बचे। तनाव बढ़ाने के बजाय स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। हमले की योजना और आगे की रणनीति बताएं। जंग के बजाय कूटनीति पर फोकस करें। सऊदी अरब एक बहुत अहम पार्टनर है आज की तारीख में अमेरिका का और वो ट्रंप को नसीहत दे रहा है। टकराव बढ़ाने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएं, यह सलाह दी गई। तो खाड़ी की सभी बड़ी ऑयल फैसिलिटी पर हमले की वार्निंग भी इस बीच दी गई है और सऊदी अरब यूएई के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की तैयारी की जा रही है। कतर और कुवैत की रिफाइनरी पर हमला हो सकता है। ईरानी स्टेट मीडिया फार्स न्यूज की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर ये चेतावनी और ये धमकियां भी दी जा रही हैं। तो देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब खाड़ी देशों के जरिए दिया जाएगा। खाड़ी देशों पर बड़े हमलों के जरिए दिया जाएगा। ईरान के टारगेट पर खाड़ी देश कैसे हैं, आइए अब आपको समझाते हैं। सऊदी अरब की तरफ से देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने खुद अपील की कि फिलहाल जंग की स्थितियों से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। सऊदी अरब में गवार, खुरेज, अब कैक ऑयल फील्ड्स मौजूद हैं और यहां पर बड़े हमले हो सकते थे। सऊदी की सप्लाई चेन तबाह करने की तैयारी में ईरान था। अगर ईरान पर हमले होते तो जवाब सऊदी अरब पर हमले के जरिए दिया जाता। इसके अलावा यूएई की बात करें तो यहाँ रुवेज और जाकुम ऑयल फील्ड मौजूद है। यहाँ पर हमले हो सकते थे, इसलिए यूएई की तरफ से भी दबाव है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल फील्ड टारगेट भी यहाँ पर है। इसके अलावा कतर में कदीर गैस फील्ड है, रास लफान एलएनजी फैसिलिटी जिसके आसपास कई हमले भी बीते दिनों हमने होते देखे। तो कतर की अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो समस्या है, उसके बारे में भी निश्चित रूप से अमेरिका को बताया गया। खाड़ी देशों का बड़ा दबाव जो है वो रहा अमेरिका के इस फैसले के पीछे। इसके अलावा कुवैत की बात करें, क्योंकि यहां पर भी कई बार ईरान की तरफ से हमले किए जा चुके हैं। कुवैत का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड बर्गर निशाने पर है और इसी को देखते हुए दबाव बनाया जा रहा है। जी हां, इसके अलावा बहरीन, जहां पर ताबड़तोड़ हमले लगातार किए बीते दिनों हमने देखा, जंग के दौरान ईरान की तरफ से हमले हुए। सित्रा रिफाइनरी, अल मिहाज फैसिलिटी एक बार फिर निशाने पर थी ईरान की। और इजराइल के सबसे बड़े गैस फील्ड की अगर बात करें तो यहां पर भी हमले की तैयारी थी। लेवियथान की बात करें तो यहां पर भी हमला संभव और इसी को देखते हुए लगातार इन देशों को न सिर्फ ईरान की तरफ से चेतावनी दी जा रही है, बल्कि इन देशों की तरफ से भी लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति से बात हो रही है। बिल्कुल सिवाज साहब, फिलहाल हमला टल गया है, लेकिन जिन बातों का जिक्र किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज की ताजा पोस्ट में, उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान ने अपील की कि भाई हमले मत करो, हॉर्मुज स्ट्रेट तो हम खोलने जा रहे हैं। क्या इस दावे पर आपको यकीन होता है, या फिर जो वजहें एक एक करके हमने गिनाई हैं खाड़ी देशों के सामने जो बड़ी मुसीबतें थी ईरान के संभावित हमले को लेकर, वही वजह मानी जाए हमले टालने के पीछे? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, अगर अमेरिका इसका अच्छी तरीके से आंकलन करे तो उसको मालूम है कि पहला राउंड जब हुआ था उसके अंदर भी पलड़ा ईरान का भारी था। हाँ। और अभी अगर राउंड 2 होता है, सरप्राइज फैक्टर नहीं है, ईरान तैयार है। और ईरान जो ये खाड़ी के देश जिस प्रकार से आपने अभी दिखाया है, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो या जॉर्डन हो या सऊदी, यूएई, ओमान हो या आपका कतार हो, इन सब पे हमले होंगे और इनका एनर्जी सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। डिसैलिनेशन
प्लांट जो हैं जहां 60 से 70% पानी समुद्र से आता है वो काम नहीं करेंगे, पावर प्लांट चले जाएंगे, टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इन खाड़ी के देशों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला अमेरिका पे, और अभी लगता है अमेरिका को भी ऐसा नहीं कुछ कर सकते कि जिससे वो स्थिति को बदल सकते हैं। वो ग्राउंड पे ट्रुप्स डाल नहीं सकते, वो बहुत बड़ा गैम्बल है और उसमें बहुत बड़ी कैजुअलिटी होंगी अमेरिका की, और बॉडी बैग वो ले नहीं सकते। अगर आप देखें ये भी बात आपकी ठीक है कि भाई वो तैयारी तो सब कुछ है, देखो तैयारी तो इसलिए की है, मैं एक ही चीज इसके अंदर तैयारी तो हरदम वो इसलिए कर रहे हैं कि वो प्रेशर टैक्टिक्स डालें, मगर ये प्रेशर टैक्टिक्स ईरान के साथ काम नहीं देगी, और ईरान बिल्कुल तैयार है। ईरान के मिसाइल रॉकेट ड्रोन बहुत ज्यादा के साथ आपको रोक रही हूं समय को देखते हुए। ओपी तिवारी सर, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं क्या लग रहा है आपको? ये तो साख की लड़ाई है अमेरिका की, क्या वाकई में हमला नहीं होगा? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ अटैक्स जो अभी हुए हैं वो गल्फ कंट्रीज जो बेसिस हैं उसको यूज करके अमेरिका ने किया है, तो पूरा निर्भर गल्फ कंट्रीज के भी डिसीजन पर होता है कि वो पहले भी ईरान इनको वार्निंग दे चुका है कि आप अपने बेसिस मत दे अटैक करने के लिए, देंगे तो हम आपका अटैक करेंगे। तो हो सकता है अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बिकॉज गल्फ का इसकी भी टॉलरेंस की लिमिट इनकी खत्म हो चुकी है, इनको मालूम है कि कितने बर्दाश्त हो सकते हैं, देखा आपने कितना नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो ये एक रिएक्शन टाइम में उन्होंने प्रेशर डाला है ट्रंप को, तो इनकी गल्फ कंट्रीज की सुननी तो अवश्य पड़ेगी, डिपेंड्स ऑन इनका प्रेशर कितना मजबूत है। अगर कल दिखावे के लिए प्रेशर डाल रहे हैं तो ट्रंप अटैक कर सकता है, लेकिन प्रेशर अगर डाल रहे हैं अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी जो इंडस्ट्रीज है जो कि मतलब पेट्रोल के दम पर ही जो आगे बढ़ी है उसको बचाने के लिए, सुरक्षा पर ये गल्फ कंट्रीज कितना भारी भरकम खर्चा करते हैं। ठेकेदारी जो है इन देशों की सुरक्षा की वो तो अमेरिका ने ही ली हुई है, तो जाहिर है आज की डेट में अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो अमेरिका पर ही दबाव बनाने की कोशिश ये खाड़ी देश करेंगे भी, और ईरान से निश्चित तौर पर खतरा तो है, ये हर कोई मान रहा है।